वो अभी मुझसे शादी करने के लिए रेडी नहीं। क्यों रेडी नहीं? क्या प्रॉब्लम? तुमसे अच्छा लड़का उसे कहाँ मिलेगा? वो हमारे घर के लायक तो है ना? Yes, Mom, I know what you mean, and तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे। बस इतना समझ लीजिए कि अगर मेरी शादी हो गई ना उससे, तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। सच? मुझ। अच्छा ईशान, अब तुम अपना ये सस्पेंस खत्म करो और बताओ कि लड़की कौन है। अच्छा एक काम करो, फोन पे बात करा दो, उसकी पेरेंट्स से ही बात करवा दो। सुनो, आपने मेरी जिम्मेदारी किसको दी थी? मतलब मेरी शादी की जिम्मेदारी, मेरे लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी आपने किसको दी थी? तो आप उसी को कहिए ना कि वो पता लगाए कि आखिरकार मेरी लाइफ में ये लड़की है कौन। ईशान प्लीज। प्लीज शीज नहीं भाई, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। मॉम ने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसे बखूबी निभाना इनका फर्ज है, राइट? ओके, ऐसा है तो फिर यही ठीक है। उर्मी, तुम ही पता लगाओ कि इसकी जिंदगी में वो लड़की कौन है। आंटी आप से मुझे ताज्जुब हो रहा है, तुम्हें सच में नहीं पता? तुम इसकी इतनी अच्छी दोस्त हो, फिर भी नहीं पता कि वो लड़की कौन है? एग्जैक्टली, कैसी दोस्त है? ईशान अब बस करो प्लीज। मैंने बस कर दिया उर्मी, पर तुम शुरुआत करो। अगर मुझे सच्चा दोस्त मानती हो, फिर तो पता लगाना ही पड़ेगा कि who's that girl? ईशान उर्मी, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाओ, राइट मॉम? राइट। अच्छा सब ये बताओ कि क्या बात है? उर्मी दीदी और मेरे ऊपर हाय बिग जिम्मेदारी, हाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ हाय स्काई जो है ना वो मुंडी के ऊपर आ गए। हाँ ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आन पड़ी अचानक, और ये आसमान सर के ऊपर आ गया तुम लोगों के? हाय पहले तो ईशान की शादी करानी है, ऊपर से हमको पता चला है कि ईशान की हाय कोनो गर्लफ्रेंड है, हाय लविंग कोनो लड़की। हाँ ये तो अच्छी बात है ना? हाय क्या अच्छी बात है इसमें? हाँ उर्मी दीदी और हमें फाइंड करना पड़ेगा ना कि वो लड़की कौन मोड़ी है वो। हाय फाइंड करे तो पता लगे। क्या 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 करना पड़ेगा? वो मम्मा, एक लाइन भी ना इंग्लिश के बोल लोगे तो अर्थक्वेक नहीं आ जाएगा। चुप रहो तुम। शट अप। मी इंग्लिश बोले नो जलिंग। अरे मामी, फाइंड नहीं फाइंड। हाँ तो भाई सेम टू सेम। हाँ सेम। अरे वाह उर्मी, कौन है लड़की? अरे भैया दामिनी आंटी ने हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ईशान की शादी की और उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने की। भैया आज हमें पता लग रहा है कि ईशान की ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है। आई कांट बिलीव दिस कि ईशान ने हमसे ये बात छुपाई, और जब हमने उससे पूछा तो कहता है कि खुद पता लगाओ। समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाए। वाह बहुत सही, बहुत होशियार है। उर्मी को अपने आप को ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी। बुआ, वैसे एक बात बताओ। बोलो। आप इस काम में बिल्कुल सही नहीं हो। क्यों बेटा? आपने पापा के लिए ऐसी लड़की ढूंढी है, ऐसी लड़की ढूंढी है कि मेरी लाइफ खराब हो गई है। अच्छा कौन? किसको ढूंढी है? अरे मामी, ये चीकू ना आपकी ही बात कर रहा है। देखो हो गई है लाइफ खराब। नॉनसेंस बैड बॉय। देख आज तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज तुम्हें मुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी शादी आज। अगर मैं नहीं होती तो इतना बकबक करने के लिए तुम पैदा कहाँ से होता? रुक। उर्मी, ऐसा है कि उस लड़की के बारे में तुम पता कर लो कि उसकी शादी भी तो जल्दी हो सके ना। भैया चाहते तो हम भी यही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि करे कैसे और ढूंढे कैसे उसे।
अरे मम्मा, इट्स वेरी सिंपल। आप बस उनका मोबाइल चेक करो ना। उससे क्या होगा? ओफो मम्मा, देखिए ईशान अंकल ने जिनको सबसे ज्यादा कॉल किए होंगे या जिनका कॉल उनको सबसे ज्यादा आया होगा, वही होगी ना उनकी गर्लफ्रेंड। और आप मैसेज बॉक्स में से मैसेजेस भी तो देख सकते हो, इससे सब पता चल जाएगा आपको। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसे तो पता चल जाएगा कि ईशान की गर्लफ्रेंड कौन है। हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ईशान बेटा, बचो अब। आज का स्पेशल मेन्यू बाहर बोर्ड पे लगा दीजिए। ओके मैम। मॉर्निंग उर्मी। अच्छा सुनो, वो जो सोसाइटी वाले ने नोटिस भेजा था ना, प्लीज मुझे जल्दी से दे दो, मुझे उसके बारे में किसी से इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। हो गया? हाँ, क्यों? ईशान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुमने ये बात हमसे भी छुपाई, हमें भी नहीं बताया। डूब कर पानी पीते जा रहे हो और दिखलाते हो कि निर्जला व्रत है तुम्हारा। यू फास्टिंग, व्हाट इज दिस? तो क्या हुआ? और मैं तुम्हें हर बात बताऊं ये जरूरी तो नहीं। बात हो गई, तुम कोई प्यार की पुलिस स्टेशन हो क्या, जिसके पास मैं रिपोर्ट दर्ज कराऊं कि मैडम मैं प्यार करने जा रहा हूं? अच्छा तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। आई एम इन लव, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट्स पर्सनल। ईशान, ज्यादा बनो मत तुम। क्यों? बनने का हक सिर्फ तुम्हें है क्या? मैं इतने सालों से पूछ रहा हूँ कि ये खूबसूरत फूल तुम्हें कौन भेजता है, और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया। अब दोस्ती में तो बराबर की शेयरिंग होनी चाहिए, राइट? रॉन्ग। ईशान, तुम अपने मैटर को हमारे मैटर के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? तुम अच्छी तरीके से जानते हो ना, हमें खुद नहीं पता कि ये फूल कौन भेजता है। यही तो अफसोस है। व्हाट? नहीं, कुछ नहीं। तुम कहते हो ना कि हम दोनों पार्टनर्स हैं। है ना? हाँ, ऑब्वियसली है। तो इतना हक तो बनता है ना हमारा। ईशान, बताओ ना प्लीज। क्यों इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? क्योंकि ईशान हम अरे देर से फिर तुम्हें पता चल ही जाएगा कि वो कौन है। सोसाइटी पेपर्स नोटिस कहाँ है वो? ईशान, नोटिस इज नॉट। तुम अभी के अभी बताओ, हमें अभी के अभी जानना है। जान सकती हो तो जान लो, लेकिन मैं नहीं बताऊं। क्यों? एंड हम तो पार्टनर्स हैं ना, तुम्हें तो बिना बताए ही जान लेना चाहिए। क्यों? हाउ मीन ईशान, तुम हमसे कैसे छुपा सकते हो? तुम हमसे भी छुपाओगे? बस एंड मैंने कहा ना, छुपा नहीं रहा तुमसे, बस तुम जान ही नहीं पा रही। अचार डालो अपने पर्सनल थिंग का। ईशान अंकल ने जिनको सबसे ज्यादा कॉल किए होंगे या जिनका कॉल उनको सबसे ज्यादा आया होगा, वही होगी ना उनकी गर्लफ्रेंड। अभी पता चल जाएगा मोहतरमा का नाम। जिस लड़की का नंबर सबसे ज्यादा आया गया होगा, वही लड़की होगी इसकी गर्लफ्रेंड। इसमें तो हमारा ही नाम है। बात करके इरेज कर दिया होगा। शैतान कम नहीं है। चीटिंग कर रही हो? ईशान, दिस इज नॉट फेयर। तुम मेरा फोन नहीं देख सकती। नहीं, ये कोई चीटिंग नहीं है। ईशान, ईशान फोन दो। नो वे। पहले तो तुम भाव खाते हो, हमें नाम नहीं बता रहे हो लड़की का, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के नाम तक हम पहुंच ही गए थे। बस तुमने फोन। मुझ तक पहुंच कर भी पहुंच नहीं सकती। आंखों पर पर्दा जो डाल रखा है। अब इसका क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मुझे जाना है, मुझे देर हो रही है। आई गॉट टू गो एंड होपफुली तुम मेरी गर्लफ्रेंड का पता लगा लोगी।
दिल और दिमाग खोल के देखोगी तो आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। ऑल द बेस्ट। अब तो हम जानकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहीं कहीं अपना गेम प्लान करना पड़ेगा सम्राट सिंह राठौड़। घटिया चाय। क्या क्या हो रहा है शहर में? पेंटिंग एग्जीबिशन एट कोलाबा बाय मिसेस रूबी गोदरेज, पार्वती गोइंका, सुहाना बच्चन। बेटा ये सही जगह है, यहीं आएंगे भाई, यहीं आएंगे सारे हाई क्लास, हाई प्रोफाइल, हाई सोसाइटी वाले लोग और कन्याएं। ये सही जगह है निशाना लगाने के लिए सम्राट। चलो भाई देखा जाए कौन कौन आ रहा है यहाँ पे। चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट, सेलिब्रिटी गेस्ट। क्या बात है भाई, माली माल है ये तो, शिकारी शिकार है, कमाल हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच कोई सोने का हिरण आ गया हो शहर में। आखेट सम्राट आखेट, प्रत्यंचा चढ़ाओ और बाण चलाओ। एक निशाना बस, सिर्फ एक निशाना लग गया ना तो सम्राट सिंह राठौड़ वापस अपने पुराने रूप में। क्या बात है भाई। चलिए भाई जरा कन्याओं के नाम तो नोट डाउन कर लिए जाएं। अब इनका बायोडेटा निकाला जाएगा इंटरनेट से। एक कमाल की चीज है इंटरनेट, बाय गॉड। एक बटन दबाओ सबका अतीत खुल जाता है। हाँ जी, पहले कौन है? रूपा फर्नांडिस। अबे ये तो शादीशुदा है भाई, कैंसिल। नेक्स्ट कौन है भाई? रेणु गुप्ता। अबे ये तो बढ़िया है भाई, ये तो मुझे अपना बेटा बना लेगी। हटाओ इसे, कैंसिल। बढ़िया कहीं की। कौन है अगली? पार्वती गोइंका। सरनेम तो रेसो वाला है वैसे। नॉट बैड, ये ठीक लग रही है। और रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पार्वती गोइंका जी बहुत बढ़िया। आई कैन हिट ऑन यू। तो पार्वती गोइंका जी, मेरा आज का टारगेट है आप। लेकिन आप ठहरी हाई क्लास, तो आपको पटाने के लिए हमें भी तो हाई क्लास बनना पड़ेगा, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा यार। कोई नहीं पार्वती गोइंका जी, आपके लिए ये भी सही। जस्ट वेट, आई एम कमिंग। What are you doing? ये कर क्या रही हो भाई? अरे मेरी अलमारी से सामान क्यों निकाल रही हो और मेरा सामान बिखेर क्यों रही हो? अच्छा एटलीस्ट टॉक टू मी, बोलो क्या ढूंढ रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ बाबा। गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इससे कोई करता है? दिस इज नॉट फेयर। तुमने और कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा हमारे लिए। अब जब तुम सीधी तरीके से बता नहीं रहे हो तो उल्टी तरीके से तो पता लगाना पड़ेगा ना ईशान। नहीं समझा करो, ऐसे किसी लड़के की रूम की छानबीन करना सही लगता है क्या? प्लीज बिहेव योरसेल्फ, ये गुंडागर्दी बंद करो। कम ऑन। अरे बड़ा बड़ी परवाह है तुम्हें लड़कों के कमरे की छानबीन एंड ऑल दैट। तो बता दो ना कि लड़की का नाम क्या है। हमें बस जानना है कि तुमने किसे हमसे इतने दिन से छुपा रखा है। और अगर तुम नहीं बताओगे ना ईशान, तो कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। कोई ना कोई लेटर, कोई गिफ्ट या कोई फोटो तो जरूर मिल जाएगी हम। गिफ्ट वो
तो क्या 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 हुआ? बोल। व्हाट? तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम क्या बात कर रही हो? मेरे रूम की हालत देखो, घबराने वाली बात नहीं है क्या? बोलो वो व्हाट्सअप, क्या हुआ क्या? उर्मी, कुछ मिला? नहीं आंटी, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। मॉम, लेकिन बचोगे कब तक ईशान? चिड़िया ना से चिड़िया का पर भी मिल गया ना हमें, पता कर लेंगे कि कौन सी चिड़िया है वो। हटो ईशान। उर्मी क्या कर रही हो? नो वे, बहुत हो गई तलाशी। मॉम, आप लोग मिलके कर क्या रहे हैं? प्लीज उर्मी यार। ईशान तो सीरियसली आप समझाइए, ऐसे कोई करता है क्या? रूम में घुस के पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है, सामान फेंक रही है, देखो। आई एम सॉरी ईशान, ये तुम्हारे और उर्मी के बीच का मामला है, मैं कैसे बोल सकती हूँ, है ना? आंटी जरूर इसके अंदर कुछ है, इसलिए ईशान छुपा रहा है। ईशान हटो ना प्लीज। कुछ नहीं है। अरे ईशान दिखाओ ना, कुछ नहीं है तो। उर्मी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? जो राज तुम जानना चाहती हो वो तो जुबान में ही अटके हैं, तो फिर बोल दो अब दोनों। अरे पता कहाँ है मामी जी, आपका भांजा दिखाता कहाँ है, नाटक करता है। दिखाओ। अरे ईशान दिखाओ ना प्लीज। हटो। कितनी नौटंकी बाज है ये, अपने ही आप को ढूंढने का तमाशा कर रही है। अब जब कुछ है ही नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, देखने दो ना। ईशान हटो प्लीज। कैसे हट जाओ मॉम? और कैसे देखने दूं? मेरे अंडरगारमेंट्स है मेरे इसमें, और धुले भी नहीं है। देखना है? देखना है तुम्हें? कम सी ना, देखो ना प्लीज। कम सी नहीं, कम देखना, सीना कम देखो। शट अप। व्हाई शुड आई शट अप? अभी तो बड़ी एक्साइटेडली आ रही थी ना। कम सीना। अरे देखो वो चिड़िया का पंख। बोलिए ना इसे बकवास बंद करे। व्हाट बकवास बंद करो। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बोलो देखना है? अभी तो हम जा रहे हैं ईशान, लेकिन अब हम देखते हैं तुम कब तक छुपाओगे। पता तो हम करके रहेंगे। ऑल द बेस्ट। वेरी गुड उर्मी, छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं मुझे। शैतान हो तुम। बेटा कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है इसमें इसके अंडरगारमेंट ना होकर कुछ और ही हो। कोई चीज तो है खतरनाक, और दिखावे के लिए हमारे सामने नाटक हो रहा हो। अंडरगारमेंट। अंडरगारमेंट्स। You know, mood is very important thing. हर एक पिक्चर के पीछे एक मूड है, and these colors really show the mood of the picture. क्योंकि कलर्स ही तो सारी पेंटिंग्स की साइकोलॉजी होती है, right? Excuse me. ये अपना पार्वती गोयनका, वेयर इज शी? हो रही। In red. Yeah. Thank you very much. तो ये है मेरे मिलियनर बनने की सीढ़ी, मिस पार्वती गोयनका।
डार्लिंग तैयार हो जाओ सम्राट सिंह राठौड़ की नैया पार लगाने के लिए, क्योंकि मैं आ रहा हूं तुम्हारी जिंदगी में और तुम इसे खुशियों से भर देना।